विधानसभा चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश में सभी पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। वहीं शाहजहांपुर में बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा की पत्नी कल्पना मिश्रा ने कहा कि उत्तर प्रदेश में मायावती जी का 4 बार शासन देखा, अनुशासन देखा और कानून व्यवस्था व विकास देखा। किसी की मजाल नहीं थी कि महिलाओं को बुरी नीयत से घूर भी सके, लेकिन आज भाजपा की सरकार में हमारी बहू बेटियां महफूज नहीं हैं। उत्तर प्रदेश में हर 2 घंटे पर बलात्कार हो रहा है, कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त है। न तो किसान की सुनी जा रही है, न ही नौजवान का कोई हल निकल रहा है, न ही व्यापारी संतुष्ट है तथा सभी वर्ग परेशान हैं। महंगाई ने आम लोगों का जीना दुश्वार कर दिया है। उन्होंने अपील की कि एक बार फिर मायावती की सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की सरकार बनाएं और उत्तर प्रदेश को विकास, सुरक्षा, खुशहाली के रास्ते पर ले जाएं। वहीं कल्पना मिश्रा आज यहां एक मैरिज लॉन में बसपा प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को मुख्य अतिथि की हैसियत से संबोधित कर रही थी। उन्होंने बताया 23 जुलाई से बसपा महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा 75 जिलों का भ्रमण कर बसपा के पक्ष में ब्राह्मणों समेत सर्व समाज को एकजुट कर चुके हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली सपा सरकार ने भी बसपा के कामों पर अपनी मोहर लगाई। आज जो जनेश्वर मिश्र पार्क है, इसे मायावती जी ने काशीराम पार्क के नाम से बना रही थी। मेट्रो की बुनियाद भी उन्हीं ने रखी थी। इस तरह के तमाम काम हैं जिन पर सपा सरकार ने अपनी मोहर लगाकर झूठी वाहवाही लूटी। कल्पना मिश्रा ने कहा कि आज योगी सरकार में ब्राह्मणों से खुन्नस खाकर पुलिस सबसे ज्यादा एनकाउंटर कर रही है। ब्राह्मणों का इतना अत्याचार पहले कभी नहीं हुआ। वहीं बिकरू कांड में खुशी दुबे, जिसकी 3 माह पहले शादी हुई थी, जिसको जेल में डाल दिया, जो आज भी बंद है। ऐसी संवेदनहीन सरकार जिसमें तमाम उदाहरण हैं। हाथरस कांड में रेप पीड़िता मृतका का शव उनके परिजनों को नहीं दिया गया। बसपा नेत्री ने कहा कि महंगाई इतनी बढ़ गई है कि लोगों की रसोई खून के आंसू रुला रही है। रसोई का सामान नहीं, ऐसा नहीं है कि जिस पर 2 से 4 गुना महंगाई न बढ़ी हो। उन्होंने लोगों से अपील की कि सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय की एक बार फिर उत्तर प्रदेश में मायावती जी की सरकार को लाएं। कुछ न कुछ घटना घटती रहती है। हर 2 घंटे में आपको एक रेप की, बलात्कार की न्यूज मिल जाएगी। सुनने में आता है कि उस लड़की का वहाँ बलात्कार हो गया, यहाँ हो गया। कोई भी माता बहने ना तो अपने ऑफिस में ना घर में कहीं भी सुरक्षित नहीं। इसी प्रकार इसके पहले बीजेपी सरकार के पहले जब समाजवादी पार्टी की सरकार आई थी तो उन्होंने, वो तो आप लोग नाम से जानते हैं कि गुंडा राज की सरकार कही जाती है। उस सरकार को लोग गुंडा राज कहते हैं क्योंकि उनके कार्यकर्ता जिसमें नजर पड़ जाए उनके घर को हड़पने या किसी भी जहाँ पे उनको हटाने की कोशिश में लगे रहते थे। माँ बेटियां बहन भी उनकी सरकार में महफूज नहीं थी। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि सबसे मुख्य बात यह है कि आज पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश में कानून का राज समाप्त हो चुका है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो वो कहे वो सही है, बाकी सब गलत है। अब आपने अभी लखीमपुर की घटना आप देख लीजिए। लखीमपुर में किस तरह से, किस बर्बरता से इंसानों की मौतें हुई हैं, किस तरह इंसानों की हत्याएं की गई हैं, लेकिन अभी तक उन पीड़ित परिवारों को न्याय नहीं मिल सका है, जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। राम राज्य कहा जाता है, लेकिन चारों तरफ रावण राज्य का स्थापना चल रही है। सवाल ये है कि जब लगातार कहा जा रहा है कि जो 5 उत्तर प्रदेश जो लड़ाई है 2 पार्टियों की जाए, लेकिन बीएसपी किस तरीके का बड़ा दावा करते हैं। देखिए, लड़ाई 200-400 लोगों को लेकर के मैदान में कूदने से या फोटो खिंचा लेने से या कुछ मीडिया वाले बंधुओं के माध्यम से नहीं होती है। लड़ाई ज़मीनी अगर आप जाके देखें, अभी हम लोग कल इलाहाबाद जनपद में होकर के आए हैं। वहाँ के 9-10 विधानसभा सीटों पे हम लोगों ने भ्रमण किया है। प्रत्येक सीट पर वहाँ पर ये दिखाई पड़ रहा है कि बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी बहुत मजबूती से लड़ रहा है और आने वाले 2022 में आपको ये पता दिखाई पड़ेगा कि बहुजन समाज पार्टी ने 2007 से बहुत ज़्यादा बढ़ करके कम से कम 200-250 सीटों पर जीत करके बहुमत सरकार। तो गठबंधन की भी कोई संभावना बन रही क्या? अब इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं। ये हमारे चीज़ ने हम लोग जो है पूरी ताकत से लगे हुए हैं कि आप लोगों को भी बचा के रखना है, आप लोगों को संभाल के रखना है, क्योंकि सबके साथ साथ आप लोगों को बहुत तगड़ा अटैक चल रहा है। धन्यवाद, नमस्कार। अभियान समाचार के लिए सूरज शाह की रिपोर्ट, शाहजहांपुर।